प्रिय दर्शकों, नमस्कार। पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रायः यह देखा गया है कि जिसकी मृत्यु अकाल हुई है या जिसने आत्महत्या किया है वे लोग प्रेत योनि में जाते हैं। इनका अपना लोक होता है जिसे प्रेत लोक के नाम से जाना जाता है। यह लोक भूलोक एवं परलोक के मध्य होता है जहाँ प्रेतात्मा निवास करती है। कई व्यक्तियों की आत्मा जो होती है मृत्यु के बाद अपने परिजनों के मोहवश प्रेत लोक में निवास करती है। जब उनके परिजनों द्वारा विधि विधान से पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं तो आत्माएं पितृलोक में निवास करने लगती है। जो आत्माएं निम्न कोटि की होती है वे प्रेतलोक के नीचे जो लोग भूलोक के समीप है वायुमंडल में निवास करती है। ये आत्माएं भूत प्रेत कहलाती है जो इस लोक में हजारों वर्षों से विद्यमान है। 84 लाख योनियों में अभी एक योनि है। जब भी मृत व्यक्ति का श्राद्ध होता है तो उसे प्रेत कहकर पिंडदान किया जाता है। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। प्रिय दर्शकों, प्रेतत्व विमुक्त एवं पिंडस्तुभ्यम स्वदा। अक्सर अकाल मौत मरने वाले और आत्महत्या करने वाले प्रयुक्त योनि में ही जाते हैं। अपने शुभ कर्मों, ईश्वर की प्रार्थना और अपने परिजनों के श्राद्ध क्रम से, जैसे पलाश विधि से, नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध से मृतात्मा को इस लोक के ऊपर का पितृलोक प्राप्त होता है। भूत प्रेतों की कई श्रेणियां हैं। ज्योतिष ग्रंथों एवं पुराणों में इनको 18 प्रकार के प्रेतों के बारे में बताया गया है। मनुष्य योनि में इनकी अतिरिक्त वासनाएं रहने से ये बालकों, स्त्रियों एवं दुर्बल चित्त वाले व्यक्तियों को परेशान करते हैं। इनकी इच्छाएं अतिरिक्त होती है जिसके कारण भूलोक के पास वायुमंडल में रहती है। जिस स्थान पर पूजा पाठ, गायत्री जप, ईश्वर वंदना, मंदिर, तुलसी जी का चबूतरा आदि होता है वहाँ इसका आगमन नहीं होता है। प्रेतात्मा कभी कभी अचानक किसी जीवित व्यक्ति पर सवार हो जाती है, अपना संदेश अपने परिजनों को सुना जाती है। कई बार परिवार के दिवंगत आत्माओं को पितृलोक में उचित स्थान नहीं मिल पाता है जिसके कारण उद्विग्न और निराश रहती है। वे चाहती है कि उनके स्वजन उनके लिए शास्त्रानुसार श्राद्ध कर्म करे। ऐसा स्वप्न भी देती है। जब यह पितृदोष जब दूर हो जाता है तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। पितृदोष के कई लक्षण हैं, जैसे घर में बीमारी का निरंतर आगमन होना, कुल में संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न, व्यापार घाटा, मानसिक अशांति, फालतू का खर्च होना, पदोन्नति में रुकावट, विवाह में बाधा, धन का अभाव, आकस्मिक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। कुंडली के चतुर्थ एवं सप्तम भाव में पापग्रह का होना, घर के परिजनों को बार बार बुरा स्वप्न आना आदि पितृदोष के लक्षण है। पितृदोष से मुक्ति पाना पुण्य का काम है। जब पितरों को पितृलोक में उचित स्थान मिल जाता है तो वे प्रसन्न होकर अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं तथा घर के सभी संकट दूर होते हैं। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना ही श्राद्ध है। श्राद्ध के 4 अंग होते हैं: तर्पण, भोजन, पिंडदान, वस्त्रदान एवं दक्षिणा। जब पितृदोष दूर हो जाता है तो पितरों को पितृलोक में उचित स्थान मिल जाता है। पितृलोक को चंद्रलोक भी कहा जाता है। यहाँ पितृगण निवास करते हैं। पुण्यात्मा लोगों की आत्मा यहाँ निवास करती है। आवश्यकता पड़ने पर ये आत्माएं भूलोक में आकर अपने परिजनों की सहायता भी करती है। इनका कोई अवरोध नहीं कर सकता।
कई शुभ आत्माएं ईश्वर की चिंतन में लीन रहती है। पितृदेवता अपने प्रति श्रद्धा रखने वालों का सदैव कल्याण करते हैं। जब चाहे अपना दिव्य शरीर भी प्रकट करते हैं। ये भी ईश्वरीय नियमों से बंधे हैं। काल सर्प दोष, पितृदोष, अन्य दोषों से मुक्ति है। राहु काल में शिव पूजन करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार तृप्त हुए पितृ आयुष्य, संतान, समृद्धि सब कुछ देते हैं। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। कार्यों में बाधा, परिवार में रुग्णता के साथ वंश वृद्धि रोक देते हैं। अतः अपने पितरों को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिसके जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है उसे तो अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। मुख्य ग्रह स्थित जिससे पितृदोष होता है, जैसे पितृकारक सूर्य दूषित होने पर तथा पंचम भाव से संबंध होने पर, पंचम भाव में तुला का सूर्य अथवा सूर्य शनि नवांश में होने पर, पंचमेश सूर्य पंचम अथवा नवम में होने पर होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यमराज पितरों को पितृपक्ष में अपने वंशजों से मिलने की छुट्टी देते हैं। यमराज दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो पितृलोक सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। उस समय पितृलोक पृथ्वी से सबसे निकट होता है। पितरों की दिशा दक्षिण है, अतः पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाना चाहिए। श्राद्ध मृतक संबंधियों की दिवंगत आत्माओं के सम्मान में किया जाता है। ये कहे कि श्राद्ध पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। श्रद्धापूर्वक पूर्वजों पितरों के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान ही श्राद्ध है। यह वर्ष में 2 बार किया जाता है, एक पुण्य तिथि पर, दूसरा श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, जिसे तिथि को मनुष्य का निधन हुआ है। पितृपक्ष में मृत्यु तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है और तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध तिथि का श्राद्ध कहलाता है। यह श्राद्ध अपराह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को मध्याह्न में स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पिता जीवित रहते तिल से तर्पण न करे। पिता के रहते पुत्र को तर्पण का अधिकार नहीं है। बिना तिल के तर्पण व्यर्थ है। श्रद्धा एवं तर्पण करने से पितृऋण उतरता है। श्राद्ध एवं तर्पण करने से पितृऋण उतरता है। श्राद्ध के भोजन से भी तर्पण अधिक महत्वपूर्ण है। श्राद्ध के जल से पितृ अधिक तृप्त होते हैं। श्राद्ध में जल, तिल, जौ, पूसा, पुष्प महत्वपूर्ण है। गौ ग्रास परम आवश्यक है। ब्राह्मण भोजन करने वाले से श्राद्ध विधि पूर्ण होती है। जब हम ब्राह्मण का भोजन करवाते हैं तो श्राद्ध विधि पूर्ण होती है। अतः यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए एवं दक्षिणा भी देना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध पूर्ण होता है।